जो है पार्टी को वार्ड नंबर 1 में करते हैं। सीमा पहुंचा 2019 से पहले कांग्रेसी थी। 2019 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल को समर्थन दिया। अब वो फिर दोबारा से कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी के तौर पर। तो क्या लगता है आपको ऐसे दल बदलू नेताओं के सहारे कांग्रेस पार पा सकेगी? करते हैं मानेसर में राविंद्रजीत सिंह लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनके पसंद के उम्मीदवार को मेयर का टिकट दिया जाए, लेकिन अब उनके पसंद के मेयर को टिकट नहीं दिया गया। राव साहब नॉमिनेशन में भी नहीं पहुंचे थे सुंदर सरपंच के। तो क्या लगता है कि राव साहब भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर ऐसे झटके देते रहते हैं? लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो निकाय चुनाव में भी इन लोगों ने सबक लिया नहीं। जिस तरीके से चयन होना चाहिए था। प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनावों की तैयारियां तेज होती जा रही हैं। तमाम उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में रोड शो कर रहे हैं। तमाम उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में डोर टू डोर कर रहे हैं और किसी तरह जीत हासिल की जाए, किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर रणनीति बनाने में लगे हैं। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं नगर निगम चुनाव को? देखिए जी, कल हमने मीटिंग बुलाई थी। जो हमारे सीमा पहुजा जी ने, जो जितने भी हमारे जो उम्मीदवार हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनको बुलाया था। तो उनसे सारी रणनीति वहाँ तैयार की गई है। मैनिफेस्टो भी जो है उसके लिए जो है करण दलाल जी को और अपने जो सुझाव देने थे, मैंने भी कल अपने सुझाव कुछ दिए थे। सबसे कल सुझाव ले लिए गए थे। तो मैनिफेस्टो भी हम लोग तैयार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो है अब जो है कल से जो है कैंपेनिंग जो है जोरों से शुरू हो जाएगी। गुड़गांव से सीमा पहुंचा और मानेसर से नीरज यादव, दोनों काफी मजबूत उम्मीदवार हैं। क्या लगता है क्या रहेगा? नहीं, उम्मीदवार तो दोनों अच्छे हैं, लेकिन वहाँ मानेसर में जो है जो इस पे वार्ड लेवल पे टिकट जो है वो नहीं दी गई। तो उसमें थोड़ी सी जो है उनको अपने अडॉप्ट करने पड़ेंगे वहाँ नीरज जी को। तो उसके लिए हम लोग भी कर रहे हैं प्रयास कि भी किस तरीके से वहाँ, और यहाँ पर हमने करीबन 9 जगह टिकट हम दे नहीं पाए थे और बाकी जगह हमारे चुनाव लड़ रहे हैं। और वार्ड नंबर 1 का मैं जरूर कहना चाहूँगा, उसमें जो है जो अपने जितेंद्र बघेल जी हैं और ये किसकी वजह से वहाँ पर जो है टिकट जो है वो वहाँ पर पहले सुंदर वो है गुजर बिरादरी से है और हमने भी जो है भोला गुजर को टिकट दे दी वहाँ योगेश को। और मैं चाह रहा था कि जगमोहन को टिकट मिले। तो मुझे लगता है कि वहाँ क्योंकि वहाँ लीलू जो है जो अभी मौजूदा म्युनिसिपल काउंसलर है, तो मुझे इसमें जो ये उम्मीदवार जो वहाँ जो खड़ा किया जगमोहन जो है उसकी मैं मदद कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ था नहीं, मैं हैदराबाद गया हुआ था वहाँ पर, तो पीछे से जो है उसकी टिकट काट के और उसमें जो है पार्टी को वार्ड नंबर 1 में नुकसान उठाना पड़ेगा। सीमा पहुंचा की बात करते हैं। सीमा पहुंचा 2019 से पहले कांग्रेसी थी। 2019 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नवीन गोयल को समर्थन दिया। अब वो फिर दोबारा से कांग्रेस में मेयर प्रत्याशी के तौर पर। तो क्या लगता है आपको ऐसे दल बदलू नेताओं के सहारे कांग्रेस पार पा सकेगी गुड़गांव प्रदेश की आर्थिक नगरी जैसी मेयर सीट पर? देखिए, ऐसा है कि वैसे तो उसका पूरा जो बैकग्राउंड रहा है वो कांग्रेस का ही रहा है और 2019 में उनको टिकट नहीं दी थी पार्टी ने जो टिकट सुखबीर कटारिया को दे दी थी। तो इस बात से वो नाराज होकर वो पार्टी छोड़ गई थी। उसके बाद जो है उनको पार्टी से जो है 2014 से 2019 तक के टेन्योर में सुखबीर कटारिया और 2019 में शायद मोहित ग्रोवर को आपने टिकट दिया था। है जी, 2019 में सुखबीर कटारिया। हाँ,
सुबीर कटारिया को 2019 में दिया, वही मैं कह रहा हूँ 2019 में, क्योंकि सुबीर कटारिया को टिकट मिल गई थी तब वो पार्टी छोड़ के चली गई थी और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर रही थी। और 2024 में जो है मोहित ग्रोवर लड़े थे और उन्होंने जो है मदद जो है नवीन की बताते हैं करी है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन जो बात की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस वाइज और मुझे लगता है कि ज़्यादा उनका समय कांग्रेस में रहा है, तो उनकी जो विचारधारा तो कांग्रेस ही थी, इसलिए कोई मजबूत चेहरा नहीं था कांग्रेस के पास। क्या ये भी कारण था कि सीमा पहुंचा को टिकट दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास 3-4 लोगों की एप्लीकेशन आई थी, उसमें अगर कोई सबसे सशक्त थी तो यही थी। तो हमने कहा कि जो सशक्त है और जो थोड़ा बहुत चुनाव लड़ सकती है तो यही है। और इसको टिकट देने के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने जो है उसको राजरानी मल्होत्रा को टिकट दे दी, पंजाबी को टिकट दे दी और एक टिकट दी थी प्रियदर्शनी को, उसकी टिकट जो है काट कर इसको दे दी, तो उनको लगा कि पंजाबी वोट जो है ज्यादा कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। तो अब मुकाबला है। कैप्टन साहब, मानेसर की बात करते हैं। मानेसर में राव इंद्रजीत सिंह लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनके पसंद के उम्मीदवार को मेयर का टिकट दिया जाए, लेकिन अब उनके पसंद की मेयर को टिकट नहीं दिया गया। राव साहब नॉमिनेशन में भी नहीं पहुंचे थे सुंदर सरपंच के। तो क्या लगता है कि राव साहब भारतीय जनता पार्टी को समय समय पर ऐसे झटके देते रहते हैं? राव इंद्रजीत तो उनका कभी किसी पार्टी से उनकी जो विचारधारा है ना कांग्रेसी है ना बीजेपी वाली विचारधारा है। उनकी जो है एक अपॉर्चुनिस्ट नेता है और वो अपने ही कार्डर उन्होंने अपना बना रखा है, तो उसके मुताबिक चलते हैं। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि वो जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन नीरज जो है वो नौजवान है, यूथ कांग्रेस से उसकी बैकग्राउंड NSY में भी रहा है। और हमने जो है जो बेस्ट ऑप्शन था हमारे पास वो हमने उसको टिकट दी। और इसी प्रकार से पटौदी के अंदर भी जो है सुधीर, क्योंकि जो है पिछली बार उनकी टिकट काट दी गई थी और वहाँ और लोग टिकट मांग रहे थे, तो लगा ये कि वो, क्योंकि 10 गांव भी हैं तो उनके गांव में भी पकड़ है, तो इसलिए वहाँ टिकट उनको दी गई है। और सोना के अंदर मैं यहाँ था नहीं, मेरी मौजूदगी में ये सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब मेरे से पूछा गया कि भी हम जौहर को टिकट दे रहे हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी जो है पहले चुनाव लड़ चुका है। तो अगर देखें, हमने जो चेयरमैन की टिकट दी है और मेयर की जो टिकट दी है दो जगह, तो उम्मीदवार अच्छे हैं। अब उनके ऊपर है कि वो कितनी मेहनत से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन वार्ड नंबर 1 में जो खेल हुआ है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। क्या कुछ खेल हुआ? अब वो मैं तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वहां पर जगमोहन की टिकट काट के और जो योगेश को टिकट दी है, वो उसके लिए जितेंद्र बघेल जो हमारे AICC के सेक्रेटरी हैं, वो किसके कहने पे उन्होंने टिकट दी और क्या कारण था कि उन्होंने उसको टिकट देने में, वो जो मैं काफ़ी उनको ट्राई भी करता रहा, बात करने की कोशिश भी करी, और जगमोहन जो है कहीं गुना सशक्त उम्मीदवार था। और मुझे लगता है कि वहाँ जो वहाँ निर्दलीय उम्मीदवार है लीलू, वो जो है खिला कर गया। क्या लगता है कि पैसे का भी लेन देन हुआ? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। जो मेरे को खेला हुआ है और जो ये हुआ है, ये पार्टी के लिए हित में नहीं है। अच्छा कैप्टन साहब, आप तो उस वक्त से कांग्रेस में जुड़े हैं जब कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत हुआ करता था, बूथ लेवल तक मजबूत हुआ करता था, यूथ कांग्रेस के साथ था। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उलट है, इसके संगठन नहीं है। लोकसभा चुनाव इसलिए 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा कि संगठन नहीं था। विधानसभा चुनाव में बुरी तरह शिकस्त झेलनी पड़ी क्योंकि संगठन नहीं था। दिल्ली चुनाव में बुरी तरह शिकस्त झेलनी पड़ी क्योंकि संगठन नहीं था। आज भी जब नगर निगम और निकाय के चुनाव अभी 2 मार्च को होने हैं, तब भी कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं, पार्षद हैं, मेयर प्रत्याशी हैं जो हरियाणा भर से
कांग्रेस को छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। तो क्या लगता है कि अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखो, ये जो चुनाव हुआ हमारा हरियाणा वाला, इसमें असेंबली के चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को की जो शिकस्त मिली, उससे कार्यकर्ताओं का मोराल तो डाउन हुआ ही है। लेकिन जिस तरीके से हमने चयन किया है मेयर के कैंडिडेट्स का और बाकी चेयरमैनों का, तो उससे जो है लोगों का मनोबल बढ़ाया है। और कल भी जो है सो हम कह रहे थे कि भाई, अब मैं तो ये कह दिया है कि मैं तो फ्री हूँ, मेरे को जहाँ कोई बुलाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। तो कल के मेरे कुछ कार्यक्रम हैं बावल में और पटौदी में, तो कल मैं वहाँ जाऊँगा। और इसके अलावा 23 तारीख का मैंने टाइम दे रखा है, संडे का, और 27 और 28 का। कैप्टन साहब, विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, चिंतन मंथन भी हुआ होगा, जाहिर सी बात है अब नतीजे भी सामने आ गए होंगे कि किसकी वजह से हार हुई। क्या लगता है कि जैसे विपक्ष आरोप लगाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अहंकार की हार हुई, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुमारी शैलजा को जैसी बयानबाजी चुनाव में करनी चाहिए थी वैसी बयान की उन्होंने, वैसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो क्या लगता है कि शैलजा और हुड्डा फैक्टर के चलते ये दुर्गति देखनी पड़ी कांग्रेस को? नहीं, अब तो वो तो समय निकल चुका है, उसके बारे में मैं कई बार कह चुका हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये जो निकाय चुनाव में भी इन लोगों ने सबक लिया नहीं। जिस तरीके से चयन होना चाहिए था उस तरीके से चयन हुआ नहीं। यहाँ तक भी जो नीचे जो वार्ड तक के जो कैंडिडेट्स थे, उसमें जो चयन हुआ है कई जगह जो है मजबूत कैंडिडेट नहीं है हमारे। अब संगठन बनाने की बात भी की जा रही है। क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर सक्रिय होंगे, उनका पूरा जो गुट है वो सक्रिय होगा, अपने लोगों को सेट किया जाएगा जिला अध्यक्ष के तौर पर, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर? नहीं, ऐसी तो मुझे कुछ लगता नहीं है। अभी तो देखो, समय आने पर पता लगेगा तो चयन किसका करते हैं किसका नहीं करते हैं। लेकिन देखो, बीजेपी के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत जबरदस्त है। जो कूड़े का निरस्तीकरण है वो काम इनका पूरा नहीं हुआ। जाम की स्थिति है, मेट्रो का कोई काम शुरू नहीं हुआ, आपका बस स्टैंड नहीं है, सिविल हॉस्पिटल नहीं है, सीवरेज व्यवस्था खराब है, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज नहीं है, रेल रोड पे दुनिया भर का जाम लगा रहता है, और जो सफाई की व्यवस्था है वो चरमरा गई है, और भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। अगर अब भी कांग्रेस अगर ये चुनाव नहीं जीतती है तो ये दुर्भाग्य होगा कांग्रेस का, क्योंकि लोग बाग जो है वो बीजेपी से नाराज। सीएलपी लीडर तक नहीं चुना गया विधानसभा चुनाव के बाद, क्या कुछ कारण समझते हैं आप? नहीं, उसके ऊपर तो अभी मंथन चल रहा है। अब जैसे ही वो, क्योंकि उनपे खड़गे जी पे छोड़ दिया गया था, तो मुझे उम्मीद है कि अभी कई जगह स्टेटों के अध्यक्ष भी बदले हैं और कई जगह सीएलपी लीडर भी बदले हैं। तो उस कड़ी में जो है हमारे यहाँ भी जो है पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी है उनका भी जो है निर्णय सरकार अपनी कांग्रेस पार्टी हाईकमान जल्दी लेगी। ये भी पहली बार देखने को मिला है कि कांग्रेस के प्रभारियों की बैठक में खड़गे जी ने कहा कि नतीजे जो आएंगे, चुनावी नतीजे, उन पर प्रभारियों की जवाबदेही तय होगी। ये पहली बार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ लग रहा है कि बदलाव होने के संकेत शुरू हो चुके हैं? नहीं, आपने देखा होगा काफी लोगों को बदला है। और कई जगह जो है हमारे जैसे बी के हरिप्रसाद जी को यहाँ लगाया है। मैं समझता हूँ वो संगठन के आदमी है, ईमानदार हैं और किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं, पिछड़ा वर्ग से हैं। तो अब मुझे उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि हरियाणा के अंदर जो है संगठन जल्दी तैयार हो जाएगा। तो मृत पड़ी कांग्रेस को कहीं ना कहीं प्रभारी बदलने के बाद ये उम्मीद है कि कांग्रेस फिर से सजीव होगी, फिर से खड़ी होगी, संगठन तैयार होगा, और जो 2026 के परिसमन के बाद चुनाव होंगे वहां पे कांग्रेस जरूर बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।